मेरे को इसको कोई और नाम देना है, ई दे दो। इसका मतलब इसमें वो एलिमेंट आ रहे हैं एक्स में, कहता है एक्स सच दैट, एक्स में वो एलिमेंट आएंगे, ये जो एक्स है ना ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है इसमें वो एक्स आएंगे जिनकी कंडीशन यहां पे लिखता हूं, कंडीशन जिनका एन स्क्वेयर होना चाहिए, 1 स्क्वेयर 1, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9। मगर इस ये एन क्या है, नेचुरल नंबर। मगर नेचुरल नंबर तो खत्म ना होते, ये 10 तक खत्म हो रहे हैं क्योंकि लास्ट पे रोक रहा है ना, 100 ऑन हो रही कर रहा है, 10 पे 100 पे रोक रहा है। ये किसका परफेक्ट स्क्वेयर है, 10 का, तो इसको आगे रोकना पड़ेगा आपको, n लेस देन इक्वल टू 10 ये आता है। इसके बाद आ जाता है आपका ये, मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको ना थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। अगर आपने कुछ क्लिक करना है, आज का जो मैंने पढ़ाया हुआ ना, यहाँ से चलते हैं। अगर आपने रोक के कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं। नोट्स भी इम्पोर्टेंट है ना, हर क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी बुक का करवाऊंगा। ये सब हो चुके हैं। ऐसे तो रफ में सब आपको समझाऊंगा ना। ये बच्चे ऐसे जनरल लाइफ प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हो आप। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट जब वर्ड आ जाता है ना, इट मीन्स रोस्टर फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। दो ही फॉर्म होती हैं, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर। अगर सेट बिल्डर दिया होगा तो रोस्टर में लेना, रोस्टर होगा तो सेट बिल्डर में लेना। कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट बनाओ इनकी, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड पता ही, अभी मैंने पीछे समझाया, कुछ इवन होते हैं, कुछ ऑड नेचुरल नंबर। सब नेचुरल नंबर लो, उनमें से ऑड नंबर उठा लो, ये ऑड नंबर है। कहता है एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है मगर एक्स की रेंज ना -1/2 से लेके 9/2 के बीच में है। अब इंटीजर होते हैं ना, इसकी रेंज ना ये कह रहा है, ये ऐसे इंटीजर ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 0 -1 -2, ये इसकी वैल्यू होती है -0.5, इसकी होती है 4.5। अगर इनको डिवाइड करोगे ना ये मिलेगा आपको। 4.5 इसके बीच में आ रहा है ना, ये इन दोनों के बीच में आता है 4.5, इसको रोकना पड़ेगा। और -0.5 इनके बीच में आता है, ये इधर आता है। तो इनके बीच में जो वैल्यू है ना वो आपने लिखनी है। इनके बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4, तो मैंने यही इसका आंसर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। कहता है एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है। कहता है एक्स इंटीजर है, कौन कौन सी एक्स की वैल्यू मैं दूं जिनका आंसर या तो वो 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए, या 4 आना चाहिए या 4 से कम। इंटीजर्स की बात कर रहा है। ये कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनकी वैल्यू ये कंडीशन फुलफिल करे। देखो अगर मैं -3 पुट करता हूं, -3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो फेल हो गया। -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर वो 4 होता है, 4 लेस देन इक्वल टू 4। क्या इन दोनों में से कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी है, इट में से बराबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। -1 पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि 1 छोटा होता है 4 से, 0 छोटा होता है 4 से, 1 छोटा होता है 4 से, 2 का स्क्वायर 4 होगा, बराबर आ गया। इन दोनों में से एक होना चाहिए, या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वलिटी होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर ये भी है, मगर जैसे 3 पे आओगे ना कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि वो फिर 9 बन जाएगा। इसकी रेंज है -2 से लेकर 2 तक। ये वाले आंसर आएंगे इसके, ये वाले। फिर कहता है एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। बनाओ इसके लेटर, एल 2 बार है ना, एक बार एल आएगा, एक बार ओ आएगा, एक बार वाई आएगा, तो एक बार ए, जो पहले किया।
एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कहता वो मंथ निकालो ईयर से। देखो मंथ्स ऑफ ईयर तो आपको आने चाहिए, तो मंथ्स ऑफ ईयर वो ईयर चाहिए जिनके डेज 31 हैविंग 31 डेज नहीं होने चाहिए। वो तो फिर काउंट करके पता चलता है। जैन के 31 होते हैं, फिर फैब के नहीं होते हैं। मार्च के 31 होते हैं, अप्रैल के नहीं होते हैं। मई के 31 होते हैं, जून के नहीं होते हैं। जुलाई अगस्त के 31 होते हैं, ये तो काउंट करके पता चलेगा ना। सितंबर के नहीं होते हैं, आगे नवंबर के भी नहीं होते हैं। इसमें वो नंबर आने थे जिनके 31 डेज नहीं होने चाहिए। नॉट वर्ड है ना। अगर ये होता हैविंग 31 डेज, इनमें से एक भी नहीं आना था, जो छोड़े ना वो आंसर आ जाता। कहता है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। अब जो वॉवल्स होते हैं ना, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आगे नहीं मैं लिखूंगा क्योंकि उसने बोला के पीछे वाले वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। के पीछे वाले चाहिए, के इसको छोड़ दो। ये वॉवल है, इसको नहीं लेना आपने। और कौन सा वॉवल है इधर, ई वॉवल है, इसको नहीं लेना आपने। ये वॉवल है, इसको नहीं लेना आपने। ठीक है, और देख लो और कोई वॉवल तो नहीं है, और कोई वॉवल नहीं है। अब के पीछे वाले कौन से, के को नहीं इंक्लूड करना। के पीछे वाले में जो कॉन्सोनेंट्स है ना, वो आंसर है बी सी डी एफ जी एच और जे। ये कॉन्सोनेंट्स पूछ रहा था। कहता है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स अलग अलग होते हैं। जो वॉवल्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स नहीं होते, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो वॉवल नहीं होते। कहता है एक्स कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, मगर वो लिखो जो के पीछे आ रहे हैं। प्रीसीड होता है पीछे होना। तो के पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं ना, वो सब लिखने हैं। तो वॉवल्स ये होते हैं, इनको तो याद कर लो ना, ये वॉवल्स होते हैं। तो जो इनमें वॉवल आ रहे हैं उनको बाहर निकाल दो। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। बाकी जो रिमेनिंग में रहा ना, वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैच करना है, कौन किसके बराबर है। रोस्टर दे रहा है और सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म है। ढूंढते हैं कुछ। अब क्या कह रहा है, ये मैथमेटिक्स कुछ है इधर मैथमेटिक्स का। जैसे ये कहता है एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। क्या आ रहा है, मैथमेटिक्स। इसका मतलब हुआ मैथमेटिक्स की ये लग रहा है। तो इसका आंसर जब होगा ना, इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड का आंसर जो है नहीं वो कहाँ जा रहा है, डी की तरफ। ये मैच है इसका। थर्ड कहाँ जा रहा है, डी है, ये इसके साथ मैच करेगा। इसके बाद एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। कहता है नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइजर, 6 के डिवाइजर कौन होते हैं, 6 के डिवाइजर होते हैं 1 डिवाइजर है 6 का, बिल्कुल है। 2 है, बिल्कुल है। 3 है, बिल्कुल है। 6 है, ये भी है। तो 1 का कौन आंसर है, 1 का आंसर आ गया सी पार्ट। क्लियर है। इसके बाद कहता है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9। ऑड नेचुरल नंबर लो मगर 10 से कम। क्या ये ऑड नंबर है, क्या ये नेचुरल है, क्या ये 10 से कम है, बिल्कुल है। इसका मतलब फोर्थ का जो है वो कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। फिर सेकंड रहा, आप सीरियल वाइज लिख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड का कौन सा रहा, ये डिवाइजर ऑफ 6। कहता है एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर भी होना चाहिए। देखो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है, ये तो निकल गया हो ना बाहर। फिर ये बचा क्या है, प्राइम नंबर है। क्या ये डिवाइजर भी है 6 के, ये डिवाइजर भी है 6 के। तो सेकंड का बचा ए पार्ट। ये थी आज की वीडियो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। अब हम चलेंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट।